मैं आज आपको 3 लघु कथाएं सुनाने जा रही हूँ। आइए सुनते हैं। मेरी पहली लघु कथा का नाम है समय। रसोई का सारा काम निपटा कर रिधिमा पति और 5 वर्षीय बेटी रूही के साथ कैरम खेलने लगी। टीवी पर कोरोना से संबंधित न्यूज़ चल रही थी। दिनों दिन बढ़ते कोरोना पॉजिटिव केसेस से व्यथित होकर रिधिमा के मुंह से निकल गया, ना जाने कब कोरोना खत्म होगा और कब लॉकडाउन खुलेगा। कभी नहीं खुले ये लॉकडाउन और कोरोना वायरस भी ना जाए, रूही ने कहा। रूही की बात सुनकर पति पत्नी दोनों चौंक पड़े। ऐसा क्यों मेरे बच्चे? अमन ने पूछा। क्योंकि इस कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन हुआ और आप दोनों ऑफिस नहीं जा रहे हो और आया आंटी की भी छुट्टी चल रही है। कोरोना वायरस खत्म होने पर लॉकडाउन खुल जाएगा और आप दोनों ऑफिस चले जाओगे। शाम को देर से आओगे, मुझे आया आंटी के साथ रहना पड़ेगा। आप दोनों थक जाते हो, ठीक से बात नहीं करते, मेरे साथ खेलते भी नहीं। मुझे आया आंटी के साथ नहीं, आप दोनों के साथ रहना है। रिधिमा और अमन अवाक रह गए। उन्होंने इस तरह कभी नहीं सोचा था। लॉकडाउन से जीवन में ब्रेक लगने के कारण ही परिवार का साथ, उसकी अहमियत पता चली। अब रिश्तों के धागों को मजबूत बनाने के उपाय सोचने की ज़रूरत है। लॉकडाउन के बाद रूही के मन का ध्यान रखने के बारे में रिधिमा और अमन दोनों विचार कर रहे थे। मेरी दूसरी लघु कथा का नाम है सम्मान। ये चौथा मोहल्ला था जहां से कचरा इकट्ठा करना था। कचरा गाड़ी चलाते हुए आज उसका मन कुछ ज्यादा ही व्यथित हो रहा था। एक तो कोरोना की मुसीबत, दूसरी तरफ से ये काम। मन हो रहा है कि आज ही काम छोड़ दूं, मेरी परवाह ही किसे है। ऐसा सोचते गाड़ी चलाते हुए वह अगले मोहल्ले में दाखिल हुआ। गाड़ी से कचरा बाहर लाने और कोरोना से सावधान रहने की सूचना प्रसारित हो रही थी। इनके बीच वह अपने ही ध्यान में मगन गाड़ी चलाते हुए मोहल्ले के बीच बने पार्क तक पहुंच गया। देखा तो लोग बालकनी में खड़े थे। तभी अचानक गाड़ी पर फूल बरसने लगे। वो हैरानी से बाहर निकला तो पुष्प वर्षा और तेज हो गई। अचानक तालियों का शोर शुरू हो गया। वो हतप्रभ से चारों तरफ देखने लगा। सबकी नज़र उस पर ही थी और सब लोग मुस्कुराकर अपने ही घर में रहकर उसका अभिवादन अपने अंदाज में कर रहे थे। उस समय उसे किसी सम्राट सा महसूस हो रहा था। इतने साल की नौकरी में कभी किसी ने पानी तक को नहीं पूछा और आज पूरा मोहल्ला फूलों की बरसात कर रहा है। वह शब्द विहीन होकर चारों तरफ घूम घूम कर सबको देखने लगा। इसी बीच मास्क और दस्ताने पहने सोसाइटी के प्रमुख कचरा गाड़ी के पास पहुंचे और उन्होंने मास्क और दस्तानों का जोड़ा भेंट किया। इसके बाद फूल माला पहनाई और शॉल ओढ़ते हुए अध्यक्ष ने उनसे कृतज्ञ भाव से कहा, इन हालात में जब हम घर का मेन गेट पार नहीं कर पा रहे हैं, आप इतने मोहल्लों से कचरा इकट्ठा कर हम लोगों पर बड़ा उपकार कर रहे हो। ऐसे में ये छोटी सी सम्मान राशि हमारी ओर से। उसकी आंखों में चंद लम्हे पहले की उदासी और निराशा गायब हो गई थी। अब मुख पर मानव सेवा का असीम सुख नजर आ रहा था। ऐसा सम्मान पाकर उनकी आंखों भी झलक उठी। प्रत्युत्तर में हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और भरोसा दिलाया कि हमारा आपका संबंध यूं ही बना रहेगा। मेरी तीसरी लघु कथा का नाम है मंदबुद्धि। अरे भोला, जरा सुनना। दीपक बाबू की आवाज़ सुनते ही भोला दौड़ा चला आया और चिरपरिचित अंदाज में हंसते हुए बोला,
बाबूजी, आप मोहल्ले में नए नए आए हैं। मुझे मालूम था सबके तरह आपको भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बाबूजी अभी मैं 10 दिन तक बुक हूँ, उसके बाद ही आपका काम कर पाऊँगा। इस पर दीपक बाबू ने भोले को अपने पास बिठा शांति से समझाया, देखो भोला, मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो ज़रूर बुलाऊँगा, पर मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मैंने सुना है तुम लोगों का काम बहुत कम पैसे में ही कर देते हो। दिन भर के काम के लोग तुम्हें 400 की जगह 100 ही देते हैं। तुम अपनी मेहनत के पूरे पैसे लिया करो, समझे? इस पर भोला ने अपने उसी अंदाज में जवाब दिया, बाबूजी, बात दरअसल ये है कि वह सब लोग थोड़े मंदबुद्धि हैं। इतना सुनते ही दीपक बाबू के पैरों तले ज़मीन खिसकती नजर आई। उन्हें लगा कि उनके बोलने के ढंग से कहीं यह तो नहीं झलका कि वह भी भोला के मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर होने की बात कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने अपनी आवाज़ को संयत रखते हुए पूछा, कैसे? इस पर भोला बोला, बाबूजी, आप तो पढ़े लिखे हैं, इतना भी नहीं समझते कि यह लोग मुझे 400 की जगह 100 ही क्यों देते हैं? क्योंकि इन लोगों को हिसाब ही नहीं आता। मेरी माँ कहती है जिन्हें हिसाब नहीं आता वह मंदबुद्धि होते हैं। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।